भाइयों और बहनों, सृष्टि का सिद्धांत यह है कि ये पदार्थ 5 दिशाएं होती हैं। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन सब की उत्पत्ति एक मूल तत्व से होती है जो अत्यंत सूक्ष्मतम आकाश है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसका नाम है प्राण, और वो इन भूतों में शक्ति के रूप में निवास करती है। प्राण के प्रयोग का महान उपकरण मन है। मन भौतिक है। मन के परे आत्मा है जो प्राण को धारण करता है, और प्राण ब्रह्मांड का गतिमान करने की शक्ति है, और जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को उसमें देखा जा सकता है। शरीर मरण धर्मा है, मन मरण धर्मा है। तत्वों के संघात के कारण दोनों का अंत असंभवी है, और इन सबसे परे है आत्मा जो कभी नहीं मरती। परंतु हम जो अपने चतुर बुद्धि से देखते हैं वो सदा अपूर्व रहती है। जब बुद्धि पूर्ण होती है तब हमें अवतार उपलब्ध होते हैं, जैसे ईसा। बुद्धि सदा अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करती है। वो विभिन्न अंशों तक विकसित मन तथा शरीरों की सृष्टि कर रही है। वास्तव में और मूलतः सभी प्राणी समान है। मन अत्यंत सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। प्राण को अभिव्यक्त करने का उपकरण मन है। अभिव्यक्ति के लिए शक्ति को भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न ये उठता है कि इस प्राण का प्रयोग कैसे किया जाए। हम सभी इसका प्रयोग करते हैं, पर कितना व्यय होता है। साधना की आरंभिक अवस्था में प्रथम सिद्धांत यह है कि सभी ज्ञान अनुभूति से होता है। जो अति इंद्रिया है उसे तभी सचमुच अपना समझना चाहिए जब उसकी हमें अनुभूति हो। देखिए, हमारा मन 3 स्तरों में क्रियाशील है: अवचेतन, चेतन और अति चेतन। हम सभी ने चेतन और अवचेतन के बारे में सुन रखा है, पर अति चेतन के बारे में नहीं जानते। मनुष्यों में केवल योगी ही अति चेतन अवस्था में रहता है। योग का पूरा सिद्धांत यह है कि मन से परे कैसे पहुंचा जाए। प्रकाश या ध्वनि के कंपन पर विचार करने से इन तीनों स्तरों को समझा जा सकता है। 3 स्तर: चेतन, अवचेतन और अति चेतन। देखिए, प्रकाश जब मंदी हो, जिसमें कंपन छोटा हो, तब हमें प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, और तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश हमें दिखाई देता है। जैसे ही हम प्रकाश को तेज करते हैं वो हमें दिखाई पड़ता है। जब उसे अति तेज कर देते हैं तब भी हम उसे नहीं देख सकते। और यही हाल ध्वनि का है। अपने स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना हम कैसे अतीन्द्रिय बने, ये हम सीखना चाहते हैं। देखिए, मन के अंधे के हाथ बटेर लग जाने के सदृश से कुछ मानसिक शक्तियां सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं, और ये सिद्धियां अप्राकृतिक है। इसके बहुत ही व्याधिक लक्षण है। हिंदुओं ने इनका अध्ययन किया है और इस विज्ञान विषय को पूरा बना दिया है, जिसका अध्ययन अब सभी लोग कर सकते हैं, बिना किसी भय और खतरे के कर सकते हैं। देखिए, अति चेतन अवस्था का उत्तम प्रमाण मानसिक उपचार है, क्योंकि जिस विचार से रोग दूर होता है वो प्राण का एक प्रकार का स्पंदन होता है। सोचिए, वो विचार के रूप में अद्भुत नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बन जाता है, जिसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है। देखिए, प्रत्येक विचार के 3 अवस्थाएं होती है। जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आता है, उसके 3 चरण होते हैं। प्रथम अवस्था वो है जब उसका उदय या आरंभ होता है, जिसका हमें भान नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। द्वितीय वो है जब विचार ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है, और तीसरा वो है जब वो हमसे बाहर निकल जाता है। विचार ऊपरी सतह की ओर उठ रहे एक बुदबुदे के समान है। जब विचार इच्छा से संयोग करता है तब उसे शक्ति कहते हैं। जिस रोगी की तुम सहायता करते हो, उसके लिए जिस प्रकार का विचार का प्रयोग करते हो, वो विचार नहीं है, वो शक्ति है। जो आत्म पुरुष इन सब के मध्य से गतिमान हो रहा है,
उसे संस्कृत में सूत्र आत्मा कहते हैं। भाइयों और बहनों, प्राण के अंतिम तथा सर्वोच्च अभिव्यक्ति है प्रेम। जिस क्षण तुम प्राण से प्रेम का निर्माण करने में सफल हो गए, उसी क्षण तुम मुक्त हो। यह सबसे कठोर और सर्वोत्तम लाभ है। तुम दूसरों की आलोचना कभी मत करो, स्वयं अपनी आलोचना करो। जब तुम किसी शराबी को देखो तो उसकी आलोचना मत करो। याद रखो कि वो अन्य रूपधारी तुम ही हो। जिसमें कलुष नहीं होता वो दूसरों में भी कलुष नहीं देखता, यानी जिसमें बुराई नहीं होता है वो कभी दूसरे में बुराई नहीं देखता। तुम दूसरे में जो कुछ भी देखते हो वो ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। सुधार का यही एक अचूक मार्ग है। यदि भावी सुधारीकरण जो आलोचना करते हैं और दूसरों का छिद्रावेशन करते हैं, वो यदि स्वयं का बुरा धंधा त्याग दे तो दुनिया सुधर जाए। यह विचार अपने में कुट कर भर लेना